तो इस मन से आदमी, ह्यूमन बीइंग, जानवर के जीवन से दिव्यता की ओर चल सकता है। मन को यूज करने से, मन की सहायता से हम एनिमल लाइफ से ह्यूमन लाइफ में आ जाते हैं। तो फिर ह्यूमन लाइफ से डिवाइन की ओर, डिवाइन बनने का कोशिश करते हैं। तो वो इंटरेस्ट, वो जो स्पिरिचुअल हैंकरिंग, लॉन्गिंग, पिपासा, आध्यात्मिक पिपासा जो होता है, तो मन से ही होता है, बाहर से तो नहीं आता है। यही एक उपकरण है मन की, जो विषय बुद्धि में भी आसक्त कर सकता है हम लोगों को। या अगर हम चाहें, थोड़ा विवेक है, थोड़ा विचार करने का आदत हो जाता है, तो इसका अभ्यास करेंगे तो यही मन गुरु का भी रूप बन लेता है, गुरु बन जाता है। तो डायरेक्शन देता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे दूसरों के बारे में सोचना है, कैसे उदार बनना चाहिए, कैसे निस्वार्थ बनना चाहिए ना। यही मन गुरु बन जाता है। यही मन की सहायता से हम बहुत आध्यात्मिक आनंदमय जीवन we can live। मन को ठीक से यूज करने का तरीका सीखना है, यही है जीवन। एक्चुअली जीवन में और कुछ नहीं है। संपत्ति करने से नहीं होता है, शरीर ठीक रहने से भी नहीं होता है, having good relationship, good friends, having a lot of friends, इससे भी नहीं होता है। तो शांति नहीं मिलता है इससे। अगर मन ठीक है तो जहाँ भी हो शांति मिलेगा। ब्राजील में आएंगे भी तो शांति मिलेगा। जहाँ भी रहे, अगर मन ठीक है तो सब अच्छे रहेंगे आप। नहीं तो whatever you have, जितना भी पोसेशन है, जितना भी संपत्ति है, वो जिससे शांति नहीं मिलता है। जो लोग धनी हैं, बहुत है, बहुत है, कोई चिंता नहीं, आप बैठिए। तो जिनके पास बहुत बहुत पैसे हैं, उनसे जाके पूछिए तो क्या आप आनंद में हैं क्या? बोलेंगे अरे तो बहुत समस्या है, ये बैंक से ठीक से इंटरेस्ट नहीं आया, वो सिक्योरिटीज ठीक से नहीं है, तो वहाँ पर कमी हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, मेरा इसमें तबीयत में ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फैमिली में ये गड़बड़ है। ये सबसे नहीं होता है। बट मन ठीक है तो हर एक जगह में आप आनंद ले सकते हैं। You will find joy wherever you are। So इसलिए विवेक को, विचार को बहुत सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस दिया है हमारे शास्त्रों में। श्री शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि। अगर विवेक ठीक है, विवेक को ठीक जगह पे रखने से, if you keep it in your head, if your mind is awake, active always, then आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। टेंशन, जो स्ट्रेस, जो भी समस्याएं है ना, बहुत कम हो जाता है। You will find joy. You will be able to convert everything into something which can give you some elevated joy। जीवन तो वैसे ही रहेगा। तो आपको और 10 हाथ नहीं आ जाएगा या 2 सिर नहीं आ जाएगा, बट आपका एटीट्यूड चेंज होगा। The way in which you look at things, कैसे आप निभाएंगे चीज़ों को, वो चेंज हो जाएगा। तो पूजनीय रंगनाथन जी महाराज, हमारे जो अध्यक्ष थे, रंगनाथन जी महाराज कहते थे the first sign of spiritual growth है कि आप जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, how can I help you, how I can make more money, how I can be more happy, how I can eat better, how I can wear better clothes, more fashionable clothes. No, this is not the sign of your spiritual growth. How I can help others, how I can be of use to society, how I can be more loving to people. This is the sign of spiritual growth. Selfish तो हर एक जानवर तो सेल्फिश ही है।
खुद के बारे में ही सोचता है. The mother bird pokes the fledgling, child, out of the nest because competition for food. सिर्फ competition ही रहता है animal world में. Only in the human level we go beyond competition to cooperation, understanding, assimilation, adjustment, accommodation. अगर ये नहीं है तो human life एकदम बर्बाद हो जाता है. Conflict and tension. Only when you reach the human level you can think of going to the divine level. If you don't come to the human level, if you don't know how to be a good human being, you cannot think of the divine. That is the first step. Yatish Ranjan Maharaj बोलते थे, before becoming a God-realized soul, before becoming a saint, spiritual person, be a gentleman, be a lady first. Try to know how to deal with people, how to deal with situations, how to interact with people, how to have kind words, loving relationship, a decency in your behavior and talk. तो ये बहुत ज़रूरी है ना. इसके ऊपर हम लोग नज़र नहीं देते हैं. जो भी है तो बोलने से तो हो गया, अरे जैसे भी हो बस बोलने से हो गया. Especially when you meet people in the West, how cultured they are, how careful you have to be in talking to people. बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़ के लिए. अरे मैं तो वहाँ पर जाने के बाद ना मैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो गया. तो husband and wife or mother and child, so on the table the mother comes and gives water or tea to the son or daughter. The son or daughter says thank you mommy. हाँ अगर यहाँ पर क्या क्या दिया कैसे रिएक्ट करते हैं. We don't acknowledge the service of others ना. हर एक चीज़ के लिए thank you. तो husband wife से या wife husband से or the children they want some more rice or something. Oh, can you please give me some rice? They have a very decent way of asking. There. बहुत decent and there is such a beautiful system. The wife prepares the food, or if the husband prepares the food, the wife washes all the dishes. They don't leave it in the sink. And then you must see the kitchens there. Kitchens are so clean, so hygienic. This may not be very fashionable. They may not have all the latest gadgets. But इतना साफ सुथरा रखते हैं ना हर एक चीज़. They don't leave the dishes in the sink and ठीक है कल धोंगे इसको बाद में साफ रखने. इतना अच्छा से साफ करते हैं सब कुछ. ये सब सीखना है ना. Organized way of living, organized, decent way of living. ये सब सीखना है इनसे. बहुत कुछ है सीखने का. So this is all disciplining the mind. The technique of using the mind in order to make our life more accommodative, more understanding, helping others. Always thinking of others, putting others first rather than your own ego, your own self. This is the first sign of growth. Swami Vivekananda says, expansion is life, contraction is death. What is expansion? Not expanding your body, expanding your mind, expanding your heart, expanding your feelings for others. So, including others into your circumference, isn't it? So, Modi ji always speaks about Vasudhaiva Kutumbakam. When the whole world is your own, when you can relate to everybody. ये मेरा देश है, मेरा भाषा है, ये मेरा परिवार है, इससे तो बाहर निकलना है. सबसे एक, सबसे अगर आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर वो दिव्यता है ना. हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः कृष्ण से. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम हर एक के अंदर हैं, विराजमान है.
तो कोई फर्क नहीं है वहाँ पर। वो धनी व्यक्ति के पास ज़्यादा प्रकाश है भगवान का, नहीं। गरीबों के बीच कम है, नहीं। हर एक के बीच समान रूप में है भगवान। तो हम जब तक ये डिफरेंसेस देखते रहेंगे ना, ये गरीब है, ये अमीर है, ये पढ़ा क्या है, ये अनपढ़ है, ये देखने में अच्छा है, ये देखने में अच्छा नहीं है, ये सादा है, गोरा है, काला है। वहाँ पर you have mixed population. You have blacks who came as slaves from Africa, and it's a mixed population. You get all types of people. तो आश्रम में हर एक आदमी आते हैं, ब्लैक्स भी आते हैं, वाइट्स भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो कोई फर्क नहीं करते हैं हम। वे भी वैसे ही कोई फर्क नहीं करते हैं। They don't see me as, yeah, we are considered as brownies. Indians are considered as brownies, not black or white. But they don't make any distinction. They have great respect for India. एक चीज़ वहाँ पर जाने के बाद ना, इन लोग कभी इंडिया में नहीं आए, बहुत कम लोग इंडिया में आए, कभी कभी, ओके, वंस इन, बट इंडिया के बारे में इतना श्रद्धा है, इंडिया के आध्यात्मिक परंपरा के बारे में, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के बारे में इतना श्रद्धा है। बोलते हैं महाराज, तो पूछते हैं वो, अच्छा महाराज, स्वामी, दे कॉल मी स्वामी, स्वामी, तो क्यों इतने बड़े बड़े महान पुरुष वहाँ पर जन्मे? यहाँ पर तो एक भी नहीं है, हम लोगों के पास एक भी सेंट नहीं है, एक भी अवतार पुरुष नहीं है। वहाँ पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण, विवेकानंद, सब कुछ जानते हैं ये लोग। आपने ये बोलना था, हम आ तो गए आपके पास। नहीं, मैं बोलता हूँ इन लोगों के ब्राज़ील में क्या है प्रॉब्लम, तो पोर्तुगीज कॉलोनी रहा ब्राज़ील। पोर्तुगीज पीपल केम 1500 साल पहले इनवे आए वहाँ पर, और ये लोग तो ये इंडियंस कहते थे इनको, और जंगल में वगैरह में रहते थे, तो एडवांसमेंट तो नहीं था, तो कोई कांटेक्ट नहीं था। बहुत दूर है ना समुद्र, इतना बड़ा समुद्र, अटलांटिक ओशन। तो ये लोग बहुत साल पहले, लगभग 16-15 हज़ार साल पहले, तो अलास्का वगैरह होके नॉर्थ अमेरिका से नीचे आए थे और सेटल हो गए थे। ट्राइब्स, 2-3 ट्राइब्स थे, और तो झगड़ा भी होता था। मायन कल्चर, इनका कल्चर, ये सब बहुत अच्छे कल्चर्स थे वहाँ पर। उनका जीने का तरीका बहुत सिंपल, विद नेचर, ठीक है, वैसे थे। तो ये पोर्चुगीज आ गए और गन वगैरह लेके आए, इन लोगों के बीच में लड़ाई करवाया, शुरुआत किया, एंड देन दोनों को ख़त्म कर दिया। दे किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, और पूरा लैंड वगैरह ले लिया, और जो गोल्ड वगैरह था उसको तो पोर्तुगल में शिप किया, ये सब किया। There was intense competition between Portugal and Spain to control entire South America. They divided the continent into two parts. One part Spain takes over, another part Portugal takes place. So only Brazil was a colony of Portuguese, and the remaining part is all Spanish. तो ऐसे तो कोई आदमी नहीं थे, so they allowed people to come and settle from Italy, from Germany, from Lebanon, Japanese. So they all came and settled and mixed, and they brought slaves from Africa. Brazil, unfortunately, was the last country to abolish slavery in the world. Slavery was so rampant in Brazil. Sugarcane production, coffee plantations to supply for the European market, America and European market. Anyhow, so इन लोगों के पास ना बहुत दुखी हैं ये लोग, क्योंकि they killed so many people. तो हम इंडिजिनस ट्राइब जो है, इंडिजिनस कल्चर पूरा हम नष्ट कर दिए, हमारे पूर्वज लोग। ये एक बहुत उनके मन के अंदर है, ठीक है। तो सेकंड, तो हम लोगों का कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई परंपरा नहीं है। तो क्या था, क्या धर्म था यहाँ पर पहले, कैसे आचरण करते थे ये लोग, कुछ नहीं जानते हैं। तो वहाँ से डिस्प्लेस्ड होके यहाँ पर आए, तो
तो ये इनके मन में बहुत है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई ट्रेडिशन नहीं है। भारत में हजार हजार साल, 10,000 20,000 साल उपनिषद के बारे में जब बोलते हैं ना, वाह, ऐसे सोच सकते थे ये लोग इतने साल पहले, तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो गीता के बारे में जब बोलते हैं ना, तो ऐसे यूनिवर्सल आइडियाज, क्योंकि ये लोग जानते हैं चर्च में जो सिखाते हैं ना, तो डॉगमेटिज्म, हाँ, नो, और कोई देवता नहीं है और कोई धर्म नहीं है, सिर्फ जीसू, जैसे ना ये डॉगमेटिक रिलीजन, तो ये करना है वो नहीं करना है, दे डोंट लाइक दैट, दे आर रिबेलिंग अगेंस्ट दैट। अभी तो जो भी लोग चर्च में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा जो जिनका उम्र हो चुका है, यंगस्टर्स मोस्ट ऑफ देम आर एथीस्ट, नास्तिक, या चर्च में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो उनको यूनिवर्सल और फ्रीडम ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग वेदांत में आते हैं, वेदांत को अप्रिशिएट करते हैं। और योगा बहुत बहुत पॉपुलर है, तो हर एक रास्ता में आपको योगा स्कूल मिलेगा, योगा टीचर्स बहुत सारे लोग हैं। तो विभिन्न तरीके का योगा है, विन्यास योगा, क्रिया योगा, बहुत सारे वेराइटीज योगा प्रैक्टिकली दे प्रैक्टिस, एवरीबडी प्रैक्टिसेस। हेल्थ कॉन्शियस बहुत है, तो खाना पीना सब कुछ में बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। तो फिर तो ये लोग जब बोलते हैं कि तो हम लोगों के पास ट्रेडिशन नहीं है, ये नहीं है, तो मैं बोलता हूँ आप लोग तो क्रिएट कीजिए, अभी तो आप लोगों के पास एक चांस है, मौका है, तो आप लोग एक अच्छा जीने का तरीका आप लोग करेंगे, तो फिर ब्राज़ील में एक अच्छा एटीट्यूड, अच्छा ट्रेडिशन आएगा, तो ये तो भविष्य में ट्रेडिशन बनेगा। कैसे ट्रेडिशन तो वैसे ही होता है, यू कैन क्रिएट द ट्रेडिशन, यू कैन क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर। तो ऐसे मैं समझाता हूँ, डोंट फील बैड, व्हाई शुड यू फील बैड, व्हाट हैज हैपेंड हैज हैपेंड, now you have to create the tradition, you have to create a humanity which will be a model to the world, ऐसे। but the people, वहाँ पर economic situation जो है इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत है, और क्राइम रेट बहुत है, क्योंकि जो गरीब स्लेव्स बनकर जो आए, तो गरीब है, अनएजुकेटेड है, क्राइम रेट है, ड्रग्स का प्रॉब्लम भी है। और अफ्रीका नज़दीक में है, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका इज देयर, नॉर्थ अमेरिका ऑलवेज ट्राइज टू कंट्रोल साउथ अमेरिका, क्योंकि दे डोंट वांट any other country in the nearby to be prominent. They want South America to be a market for their products. So all these problems are there, economic problems are there. But the people, आदमी लोग ऐसे ही, both men and women are very liberal minded, very free loving, and all of them, education is free, completely, even up to the university education is free, completely free. So people go in for education and all that, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है गरीबों के लिए, एकदम फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री। तो अगर आप नर्सिंग होम वैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो ठीक है, पैसे है आपके पास, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग में भी कर सकते हैं, बट जनरली फॉर द कॉमन पीपल सब कुछ फ्री है। खाना पीना, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है भारत की तुलना से, तो बहुत ज़्यादा है, बट पीपल आर जनरली दे आर हैप्पी, दे लाइक, एंड ट्रॉपिकल कंट्री है तो फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलता है, जैसे यहाँ पर मिलता है ना, सब कुछ मिलता है। तो एक चीज़ जो हमें सीखना है वहाँ पर, रेस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, बहुत श्रद्धा से, बहुत सम्मान से बात करते हैं दूसरों से, जब बात करते हैं ना, तो दे गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। यहाँ पर हम लोग ये नहीं करते हैं, इसको सीखना है। एंड वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। तो देखिए ना, आश्रम में देयर इज वन लेडी हु कम्स टू क्लीन द आश्रम once in a week. She comes, she cleans everything, I mean kitchen, bathroom, सब कुछ,
डिसेंट रोज, कभी कभी कार में, ठीक है। तो देयर वी डोंट कॉल देम मेड सर्वेंट, नो दे आर नॉट सर्वेंट, वी कॉल देम इन पोर्चुगीज they call them fashion makers. They make the house presentable, clean and presentable. तो इतना अच्छा से साफ करते हैं सब कुछ, and they don't like somebody was अच्छा ये नहीं किया, यहाँ पर धुला है, नहीं, कभी नहीं, बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, इतना अच्छा से करते हैं ना श्रद्धा। वो जो वर्क कल्चर है, करने का तरीका, इतना अटेंशन देते हैं ना हर एक चीज। तो she herself tells me, वो अच्छा यहाँ पर तो ये हो गया है, वो हो गया, तो थोड़ा इसको ठीक करना है, बाथरूम में यहाँ पर वो लीक हो रहा है, इसे ठीक करवाइए। कि इतना इन्वॉल्वमेंट, इतना कमिटमेंट है ना, ये सीखना है हम लोगों को, कैसे काम करना है, कैसे सेल्फिशनेस को छोड़ना है। तो बस अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये तो मेरा मकान है, मेरा परिवार है, ऐसे सोचना है ना। तो बहुत कुछ है। तो समाज का उन्नति कैसे हम समझेंगे? अच्छा जीडीपी तो है, ठीक है, 8% हो रहा है, 9% हो रहा है, परंतु आदमी लोग कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे आनंद में है, तो दूसरों के बारे में कैसे सोच रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, दैट इज टू बी टेकन इनटू काउंट, नॉट ओनली द मनी, इजंट इट? फैसिलिटीज तो सब कुछ है, तो अभी हर एक जगह में तो सब कुछ मिल जाता है, कपड़े, ये वो, अमेरिका में, चाइना से सब कुछ आता है, ठीक है। एंड पीपल देयर दे यूज एवरीथिंग, गैजेट्स, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो फैसिलिटीज आर अवेलेबल, बट पीपल आर सर्चिंग फॉर समथिंग हायर इन लाइफ। तो बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। एक समय में ज़ेन बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर था, बट अभी बुद्धिस्ट मेडिटेशंस के बहुत सारे क्लासेस वगैरह चलता है वहाँ पर। वेदांत भी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि पुर्तगीज भाषा में स्वामी जी के चार योग, राजयोग, कर्मयोग, ये तो हो गया है, गॉस्पेल का भी अनुवाद हुआ है, और छोटे छोटे किताब वेदांत क्या है, तो कैसे जीना है, ये सब छोटे छोटे चीज़ बहुत अच्छा अनुवाद किया है। तो ये सब बहुत पॉपुलर है, खरीदते हैं आदमी लोग, स्टूडेंट्स भी आते हैं आश्रम पे, ये एक चीज़ है। तो आश्रम जो साओ paulo में है या रियो में है, तो सिर्फ बुढ़े लोग नहीं आते हैं वहाँ पर, बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं, एंड हर एक क्लास के बाद बहुत सारे प्रश्न हैं इनके पास, पूछते हैं। तो लगभग हर एक संडे लेक्चर के बाद मैं देखता हूँ तो अराउंड 5 न्यू पीपल विल बी देयर हर एक लेक्चर में। तो सैटरडे संडे में वी हैव पब्लिक प्रोग्राम, सैटरडे में चैंटिंग सिखाता हूँ मैं, चैंटिंग और मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, उपनिषदिक बेस्ड मेडिटेशंस करते हैं, तो बहुत पसंद करते हैं इसको। सैटरडे अराउंड 20 पीपल आते हैं, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ बोथ ऑफ देम वर्क, तो दे कम बैक वेरी टायर्ड एंड ऑल दैट। संडे वी हैव अराउंड 35 to 40 पीपल, ऑल ब्राजीलियन, नॉट इंडियंस। सो पहले एक साल मैंने ठाकुर जी के वाणी के ऊपर लेक्चर्स लिया था, सेकेंड ईयर भगवद गीता के टॉपिक्स के ऊपर लिया था, तो अभी योग सूत्रस, पतंजलि योग सूत्रस कर रहा हूँ। तो इसमें अराउंड 35-40 आते हैं, तो हर एक बार एटलीस्ट 5 न्यू पीपल विल बी देयर। तो इसमें इंटरेस्ट कंटिन्यू करके 2-3 बार क्यूरियोसिटी भी है, अच्छा क्या है ये वेदांत क्या है, तो इसके लिए भी कुछ लोग आते हैं। ये लोग 2-3 बार के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, फिर भी मेरे जाने के बाद एटलीस्ट 25 यंग पीपल कंटिन्यू करें। एक ज्वाइन भी किया है, ब्रह्मचारी है, वहाँ का आदमी, इंडियन में, ही इज़ अ प्रोफेशनल नर्स। तो मैं जाने के बाद 3 महीने के बाद वो आना शुरू किया, रोज आता था, तो बहुत कुछ प्रश्न वगैरह, बहुत कुछ पढ़ाई किया, सब कुछ किया, तो फिर ज्वाइन किया। अभी तो 1.5 साल हो गया, तो बहुत अच्छा आदमी है। तो
तो ऐसे तो जो भी आते हैं ना पकड़ते हैं तो एकदम सीरियस है, कमिटेड है वे लोग, और साधना भी करते हैं बहुत अच्छे से। जो भी है वहाँ पे दीक्षित है सब लोग। तो वहाँ पर एक्चुअली ब्रह्मानंद जी महाराज के डिसाइपल स्वामी विजयानंद जी महाराज बहुत अच्छे साधु थे, बहुत अच्छे बोलते थे। He came first to Argentina. He was sent to Argentina. महापुरुष शिवानंद जी महाराज ने उनको भेजा वहाँ पे। तो अर्जेंटीना में रहकर वहाँ से 20 साल के बाद ब्राज़ील में आए। 1932 he came to Argentina. Around 1950 he came to Brazil. तो हर एक साल ब्राज़ील में आते थे, हर साल आते थे, तो 2 महीने यहाँ पर रहते थे, तो विभिन्न जगह में लेक्चर्स वगैरह देते थे। तो उनका इन्फ्लुएंस अभी भी है। उन्होंने कुछ लोगों को दीक्षा दिए थे वहाँ पर, 5 आदमी को ब्रह्मचर्य दीक्षा दिए थे, 4 men and 1 woman, 1 lady. She was like a sannyasini and बहुत अच्छे भक्त लोग हैं। और वो जो महिला जो महाराज जी के डिसाइपल कॉर्डेलिया जेसुस, शी वॉज अ वेरी नाइस प्योर लेडी। उन्होंने एक विल के, शी हैड 2 अपार्टमेंट्स, छोटे छोटे अपार्टमेंट दूर था उनके पास। तो उन्होंने एक विल लिखा कि मैं गुजर जाने के बाद मेरा जो अपार्टमेंट है इसको सेल करके जो पैसा आएगा उससे एक वेदांत सेंटर होना चाहिए यहाँ पर। एक स्वामी रहेगा यहाँ पर और वेदांत का प्रचार होगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो उनके वजह से तो ये जो आश्रम है रियो में वो शुरू। तो ये जो मकान है 1865 में कंस्ट्रक्शन हुआ। 1865 में जब ठाकुर श्री रामकृष्ण थे यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत पुराना मकान है, बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट हाउस है। तो बहुत बड़े बड़े दीवार है, 2 फीट अक्रॉस, स्टोन बिल्डिंग, और सीमेंट तो नहीं था तब। तो पूरा मड एंड वेल ऑयल, वेल को क्या कहते हैं हिंदी में भूल गया, वेल वेल मछली, वेल को वेल ही बोलते हैं, वेल ही बोलते हैं हमारे वेल जानते हैं। तो वेल ऑयल और मड से पत्थर का मकान है, बहुत अच्छा बिल्डिंग, पुराना है बट ब्यूटीफुल प्लेस, sufficient for us now. Then we purchased one small house next adjacent also. So this is how it's going. So we have regular around when we do ठाकुर माँ स्वामी जी की जयंती, हम ठाकुर माँ स्वामी जी की जयंती, स्वामी जी के जयंती के साथ हम ब्रह्मानंद जी का जयंती भी करते हैं, क्योंकि विजयानंद जी हमारे ब्रह्मानंद जी के डिसाइपल हैं, तो उसको मिलाते हैं। तो फिर अष्टमी या नवमी दुर्गा पूजा के समय एक बार गुरु पूर्णिमा करते हैं, क्रिसमस ईव तो वहाँ पर लोकल प्रोग्राम है, इतना करते हैं। तो ये सब प्रोग्राम में तो अराउंड 65 समटाइम्स अप टू 85 ब्राज़ीलियन पीपल आते हैं, सब ब्राज़ीलियन। इंडियंस कभी भी शायद टूरिस्ट आए वहाँ पे, तो दीक्षित अगर है तो बस देखते हैं तो कहाँ पर, यहाँ पर वेदांत सेंटर है, आते हैं तो एक बार आरती में अटेंड करते हैं। कुछ फैमिली वहाँ पर काम करते हैं इंडियंस, कभी कभी भी समटाइम्स दे कम, मे बी once in 3 months or something। अच्छा आए बस। बंगालीज भी हैं, कुछ बंगालीज भी हैं, बंगालीज, तमिलियंस फ्रॉम कर्नाटका, गुजराती कुछ लोग हैं। तो बिजनेस में फार्मास्यूटिकल्स में काम करते हैं वहाँ पे। और जब वहाँ पर ऐसे इवेंट्स होता है ना, तो ये लोग हर एक आदमी सिर्फ वेजिटेरियन, तो उनके मकान पे कुछ बनाते हैं, श्रद्धा से बनाते हैं, सेपरेट वेसल्स में शुद्ध रूप में बनाते हैं। तो पहले लोगों को तो नहीं मानते थे ना, तो टेस्ट करके देखते थे तो ठीक है कि नमक ठीक है कि नहीं। तो मेरे जान के बाद समझाने से तो पहले भगवान को देंगे फिर आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, तो अगर नमक कम है तो बस बाद में मिला देंगे। तो ऐसे बोलने से अभी सब ठीक है, तो एकदम शुद्ध भाव से लेके आते हैं। तो उसी को हम पूजा के बाद निवेदन करते हैं सबको, और इसी को बांटते हैं सब प्रसाद रूप में।
से लेके हाल है सब। I have a question on this. Are there any Hindu temples around also in that area? It's a completely Christian country. No, Brazil is other than our complete- this thing, there is